ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने और लाजवाब क्रिकेट खेली, थ्रू आउट खेलते हुए आ रहे हैं और मुसलसल ये 10वां मैच जीता सेमीफाइनल और अब फाइनल में पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने उनके जब आपके शुरू के 2 ओपनर आउट हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल में टीम आ जाती है और प्रेशर लेके बहुत कम स्कोर पे आउट हो जाती है। लेकिन 2 ओपनर शुरू में आउट होने के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, जम के मुकाबला किया और आखिर में और मिडिल में ऐसा लग रहा था कि शायद रीचेबल हो जाए, चेज़ हो जाए, लेकिन फिर आखिर में बड़ी अच्छी बॉलिंग मोहम्मद शामी की और उन्होंने 7 विकेटें उन्होंने ली। बेहतरीन पेस बॉलिंग अटैक इंडिया का रहा और जो शुरू में बातें हो रही थी कि पिच बदल दी और ये हो गया वो हो गया और स्पिनर्स को सपोर्ट के लिए उन्होंने पिच का जो इंतखाब किया है वो स्पिनर्स को, लेकिन वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई क्योंकि जो उनकी सारी विकेटें तो उनके पेसर्स ने ली, स्पिनर्स को मौका ही नहीं मिला। तो ये बात भी यहाँ का किसी हद तक ख़त्म हो गई। अब बात कर लेते हैं हम मतलब विराट कोहली की। व्हाट अ इनिंग विराट कोहली, उन्होंने फिर से एक सेंचुरी बनाई, बेहतरीन सेंचुरी। जी, तो आमिर सुहेल भी अब विराट कोहली के फ़ैन बन गए हैं और उन्होंने विराट कोहली की काफ़ी तारीफ़ें करी हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है विराट कोहली को और मैं भी यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि क्या शानदार इनिंग खेली आपने और उनको किसी मतलब एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आप खुद ग्रेट प्लेयर हैं और बड़े बैट्समैन हैं, तो आपको किसी की एंडोर्समेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो हर मैच में प्रूव करते हैं और उन्होंने प्रूव किया है और जिस तरह से पहले बातें होती रही हैं कि नॉकआउट, जी हाँ, नॉकआउट जब मैचेस शुरू होते हैं तो उसमें विराट कोहली परफॉर्म नहीं करते। लीग मैचेस में तो कर लेते हैं लेकिन नॉकआउट जब स्टार्ट होता है तो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन वो जो चीज़ें थी वो भी अब ख़त्म हो गई उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद, सेंचुरी के बाद। तो यहाँ पे अच्छा एक क्रेडिट मैं उनको भी देना चाहूँगा कि जो यहाँ पे अगर पीक पॉइंट था इस जीत का इंडिया का, जो अगर हम किसी को सेहरा देना चाहेंगे इस जीत का और इस जीत को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, तो उधर जो शुरू के 8 ओवर में इंडिया ने 71 रन बनाए, 71 रन बनाए शुरू के 8 ओवर में, बेहतरीन। उसमें रोहित शर्मा, जी हाँ, जो उनके ओपनर और कैप्टन हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। उनका काम ही यह होता है कि शुरू के 10 ओवर में आते ही जो है वो चार्ज करते हैं और चाहे वो एक बड़ा स्कोर ना करें लेकिन 40-50 के करीब वो रन बनाते हैं। लेकिन इस तरह रन बनाए जाते हैं कि आने वाले प्लेयर्स को कोई प्रेशर नहीं होता, वो आराम से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत बड़ा एक टारगेट दे देते हैं अपोनेंट को। तो इस बार भी यही बात कि रोहित शर्मा ने 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए, बेहतरीन 47 रन और सिर्फ आई थिंक 24 गेंदों पे उन्होंने ये स्कोर किया। तो बड़ा बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा उनका और अपनी टीम का भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट करके गए, तो वो एक मोमेंटम मिला। तो वो सारा सेहरा रोहित शर्मा के सर भी जाता है, फिर उसको आके विराट कोहली ने कंटिन्यू किया। अच्छा, मैं समझता हूँ जो विराट कोहली हैं वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड हैं और जब भी वो मैच होता है तो वो ये सोच कर पिच पे आते हैं, जब उनकी इनिंग की बारी आती है तो वो ये सोच कर पिच पे आते हैं कि बॉलर को सोच के आते हैं कि बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है, वो किस किस किस्म की बॉलिंग कर सकता है और फिर वो पिच को कंपेयर करते हैं कि पिच की किस तरीके का बिहेवियर है और इस पिच पे मैं किस तरीके के अपने स्ट्रोक्स खेलूंगा, तो फिर वो अपने उसी स्ट्रोक्स पर कायम रहते हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्मेंस देते हैं। जब बैटिंग कर रहे होते हैं विराट कोहली, तो वो एक परसेप्शन बिल्ड किया हुआ होता है इन्होंने बॉलर्स के अगेंस्ट और उस पिच के खिलाफ कि किस तरीके से खेलना है, तो वो वही परसेंटेज स्ट्रोक्स खेलते हैं और उसके साथ साथ जो शॉट खेलते हैं वो गैप में खेलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो इनकी खसूसियत है कि वो जो शॉट भी मारते हैं तो वो गैप में मारते हैं, तो कोई शॉट वो ऐसा नहीं खेलते, ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि स्ट्रेट टू फील्डर जाए और वो फील्ड हो जाए। तो एक बड़ी खासियत इनमें यह भी है कि वो गैप में बड़ा बेहतरीन खेलते हैं और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक बड़े प्लेयर और एक एवरेज प्लेयर में, कि बड़ा प्लेयर हमेशा जो है वो गैप में शॉट खेलता है ताकि
बॉल को मिस ना करे, रन बॉल रहे, अगर बाउंड्री ना भी बने तो गैप में जाके सिंगल डबल हो जाए। और जो एक एवरेज प्लेयर होता है उसको मतलब वो अगर शॉट खेलता है, ये प्रेशर में होता है तो वो फील्डर के पास जाते हैं उसके शॉट, तो उससे प्रेशर और बिल्ड होता है, तो वो फिर अपनी विकेट खो देते हैं। तो ये बड़े प्लेयर और एवरेज प्लेयर का फ़र्क होता है। अच्छा, ये जो इनकी अचीवमेंट थी कल के मैच में विराट कोहली की बेहतरीन सेंचुरी करी, तो इसका जो उन्होंने उस टाइम रिएक्शन दिया सचिन तेंदुलकर को, बो डाउन करके उन्होंने बड़ा बेहतरीन अपना रिएक्शन दिया। सचिन तेंदुलकर बैठे हुए थे उनको, और उनका ये मैसेज था कि मैंने आपके जो रिकॉर्ड था उसको सरपास तो किया है, लेकिन जो बात आपकी थी, लेजेंड हैं आप, और आप जो है लिटिल मास्टर के नाम से जो आपको एक खिताब मिला, और आप बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, आपके सामने मेरा कोई कंपेयर नहीं बनता। तो ये बड़ापन होता है, बहुत बड़ापन होता है। वरना तो एक छोटा सा प्लेयर भी कुछ परफॉर्म कर देता है, तो वो अपने से बड़े प्लेयर्स या जो जिनका नाम होता है वो उनको अपने बराबर कंपेयर करने लग जाता है। तो ये विराट कोहली का बड़ापन था कि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने इस तरह से बो डाउन किया। और विराट कोहली जब 35 इयर्स ओल्ड हैं ये, और 2008 में इन्होंने जो है डेब्यू किया था। और 2008 में जब इन्होंने डेब्यू किया था तो वो बताते हैं कि अपना ड्रेसिंग रूम का, कि वहाँ पे सारे इनके खिलाड़ी बैठे हुए थे, कोई मैच हो रहा था, इनका डेब्यू था, तो यंगस्टर थे ज़्यादातर। तो उन्होंने कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर भी बैठे हुए थे, तो सब ने विराट कोहली को कहा कि भाई हम तो इनके जब भी नए आते थे हम सचिन तेंदुलकर के पाँव छूते थे और बड़ा बेहतरीन फिर हम खेलते थे, ये मास्टर है हमारे। तो फिर विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने भी उनके पाँव छुए, और देखें आज विराट कोहली कहाँ पे हैं, और सचिन तेंदुलकर उनका रिकॉर्ड को सरपास किया है।